हाय व्यूअर्स, आज के मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि समझ लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे घर वगैरह, और आपने उसको भाड़े पे दिया है, रेंट पे दिया हुआ है। अब वो टेनेंट है, वो टेनेंट ना तो आपको रेंट दे रहा है, ना ही वो प्रॉपर्टी का पोजीशन छोड़ रहा है, और उसके ऊपर अपना दावा पेश कर रहा है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए आपने सूट फाइल कर दिया अपनी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टी की। लेकिन आपको डर है कि वो इसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर कहीं प्रॉपर्टी बेचकर भाग ना जाए। अगर इस तरीके से वो काम करता है तो फिर आप उसे कहाँ पकड़ेंगे। और जो बंदा प्रॉपर्टी में आया है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आया है, वो तो पैसे देकर आया है, फिर उसके पैसों का क्या, फिर उसकी भी तो जिम्मेदारी आप पे कहीं ना कहीं आ सकती है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ कानून में प्राविधान है कि जैसे ही आप सूट फाइल करें, अपने प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लें कुछ एप्लीकेशन डाल के। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, गौर से देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसका एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है अंडर ऑर्डर 39 ऑफ CPC। इसे कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। अगर इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी इन डेंजर है, वेस्ट हो सकती है, एलिनेट हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है, उसका बंटवारा हो सकता है, या तो डिफेंडेंट उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकता है, या तो आप प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं और डिफेंडेंट जो है आपको डिस्पोजेस कर सकता है, आपको भगा सकता है उस प्रॉपर्टी से। तो उस कंडीशन में डिफेंडेंट की सारी हरकतों को रोकने के लिए आप एक एप्लीकेशन डालेंगे जिसे कहते हैं इंजंक्शन एप्लीकेशन, इंटरिम इंजंक्शन एप्लीकेशन, जो आता है अंडर ऑर्डर 39 ऑफ CPC। ये कहता है कि डिफेंडेंट को उसके जो भी वो हरकतें कर रहा है, आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने के लिए या प्रॉपर्टी को एलिनेट करने के लिए, ख़राब करने के लिए, तो हम ये ऑर्डर कोड जो है वो ये प्रोविज़न के अंदर दे सकता है डिफेंडेंट को रोकने के लिए। देखिए व्यूअर्स, जब भी आपको इंजंक्शन के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपको लगता है आप स्टे मांग रहे हैं। स्टे में और इंजंक्शन में कुछ फ़र्क है। स्टे क्या होता है कि समझ लीजिए कोई लोअर कोर्ट ने आपके विरुद्ध कोई ऑर्डर पास किया है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, और अब आप अपील में जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसे आप रोक दें तब तक आपकी अपील कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपकी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। तो इसीलिए हम स्टे ऑन द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर मांगते हैं कि वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया जाए। समझ रहे हैं आप, यानी कि उसको एग्जीक्यूट ना होने दिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि BMC भी एक ऑर्डर पास करती है प्रॉपर्टी को लेकर, दुकान को लेकर, ये कहेगा कि इलीगल स्ट्रक्चर है, इसे तोड़ दिया जाए। तो आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है कोर्ट के सामने जाने के लिए। कभी 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है, कभी 7 डेज़ का टाइम दिया जाता है। नॉर्मली वो 24 आवर्स का ही टाइम देते हैं या 48 आवर्स का टाइम देते हैं। तो उस आवर्स के बीच में आप कोर्ट में जाते हैं। अब जैसे वो 24 आवर्स होने को आएंगे, BMC तो आके तोड़ देगी आपके दुकान को या आपके मकान को। तो उस सिलसिले में आप क्या करेंगे? अगर आप वो तोड़ देती है तो आपका तो पूरा दावा ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जब आप सूट फाइल करते हैं तो एक एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें ये कहते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द BMC कमिश्नर में बी स्टेड, उस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जब तक कि ये मेरा सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। तो ये दो टर्म है, एक है इंजंक्शन, यानी किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को कोई एक पर्टिकुलर एक्ट करने से रोकना, और एक दूसरा है स्टे, यानी कि कोई जब ऑर्डर पास हो गया है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से, यानी उस ऑर्डर की अमल बजावनी करने से रोक देना थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि आपका दावा सिद्ध ना हो जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है स्टे और एक इंजंक्शन। इससे आपका दावा, आपका क्लेम, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहती है, सेफ रहती है, जब तक आपका सूट चल रहा है, जो कि काफ़ी लंबे से टाइम तक भी चल सकता है, शॉर्टकट में भी निपट सकता है, डिपेंड करता है। तो जब तक चलेगा तब तक कम से कम आपको टेंशन नहीं होगा कि मेरी प्रॉपर्टी कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा उसके ऊपर कब्ज़ा ना मारे या उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो ये मेरा आज का वीडियो था। इसके अलावा और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।